हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा आपको मालूम होगा कि एसयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो आउट हो चुका है। 27 से ही स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 15 मई है। तो 15 मई से पहले आप फॉर्म भर लें। उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे से फॉर्म भरें, फॉर्म में कुछ गलतियां ना करें। अगर कुछ गलती हो भी जाए तो टेंशन ना लें। जब आप काउंसलिंग के वक्त आएंगे तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। फॉर्म अगर गलती भी भरा जाए तो उसके लिए टेंशन ना लें। तो चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। अपने थंबनेल देखकर आया होगा, थंबनेल में हमने आपको बताया है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गर्ल्स सेफ पे। क्या आप एसयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एसयू में गर्ल्स कितना सेफ़ है, आपके गर्ल्स कहाँ कहाँ जा सकती है, गर्ल्स के लिए क्या रुकावटें हैं, गर्ल्स क्या नहीं कर सकती है। सिर्फ हम गर्ल्स पे बात करेंगे कि क्या हॉस्टल में गर्ल्स जा सकती है कि नहीं जा सकती, क्या हॉस्टल में बॉयज़ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या रात में लड़कियों को घूमने के लिए मना है या रात में लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती है। ये सब पे हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप ना करें। अगर वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप करते हैं तो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब ही मेरा एनर्जी है। और आपसे आपको भी फ़ायदा मिलेगी कि अभी काउंसलिंग होना, अभी मेरिट लिस्ट आना, अभी एडमिशन होना, अभी क्लासेस कब से चलेगी, हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी वो कोई वीडियो अपलोड करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए भी फ़ायदा, हमारे लिए भी फ़ायदा है। तो उम्मीद करते हैं आप, मैं दो चीज़ें बोला, दो चीज़ आप फॉलो करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हम टॉपिक आपको क्या बता रखा है, टॉपिक हमने बताया कि आज हम बात करेंगे सिर्फ गर्ल्स सेफ्टी पे, कि गर्ल्स के लिए क्या करना और क्या नहीं करना है। गर्ल्स रात में निकल सकती है हॉस्टल से बाहर या नहीं निकल सकती, क्या गर्ल्स के लिए कुछ कैंपस अच्छा है या नहीं है, सब पे हम बात करेंगे बारी बारी से। तो पहली बात, हम जो नॉर्थ इंडिया की लड़कियाँ होती है उनका जो फैमिली होता है वो साउथ इंडिया भेजना चाहे नहीं चाहते होंगे। हो सकता है लड़की खुद नहीं आना चाहती, उनको लगता होगा कि उतना दूर क्या जाएगी, लड़की लड़की है, अपने स्टेट में ही पढ़ लेगी। तो उनकी हो सकता है उनकी छोटी बहुत प्रॉब्लम समस्या होगी, पर्सनल समस्या होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको आना है। आप अगर फैमिली आपको नहीं आने देना चाहते हैं तो भी उनको मनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं पर दिल से बताऊं तो अगर आपको इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में अगर सेफ़ है तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है। आप दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप चाहे जेएनयू जाएँ चाहे बीएचयू जाएँ, उतना आपको सेफ़ नहीं मिलेगा। खासकर गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ। गर्ल्स में अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप जेएनयू में पढ़ते हैं, अगर आप बीएचयू में पढ़ते हैं या बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ उतना आपको सेफ्टी नहीं मिलेगा। लेकिन जितना आपको एसयू सेफ्टी देगी, तो कृपया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप नॉर्थ इंडिया की लड़की हैं तो प्लीज़ आप यहाँ आएँ। वो मैं अपने हेडिंग में ही ऊपर जो थंबनेल होता है, थंबनेल में आपको साफ से लिख दिया, बेस्ट सेफ यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स। तो मैं अब दिल से बता रहा हूँ कि हैदराबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गर्ल्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। और इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ना आपको मन में कुछ डर है, ना कुछ संदेश है कि गर्ल्स हैं तो हम जाएं या नहीं जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल आएँ, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको बिल्कुल सेफ़ है। तो आप नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट से हैं, कुछ भी इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सेफ़ यूनिवर्सिटी है। आप कैंपस में हैं, हॉस्टल में हैं, क्लास में हैं या कैंपस से बाहर भी हैं तो बिल्कुल सेफ़। हैदराबाद शहर है, कैंपस से बाहर भी जाते हैं तो आपको कोई समस्या झेलना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ कि आप गर्ल्स हैं तो बिल्कुल भी आप यहाँ आएँ, बिल्कुल भी आपको सेफ़ हो चीज़ें मिलेगी। कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात मैंने यही आपको बताया कि जो सेफ़ आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी देगा या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो सेफ्टी आपको प्रोवाइड कराएगा वो दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। मैं ये पहली बात बताया। दूसरी बात, कैंपस, ये कैंपस में लड़कियों का क्या हाल है, कैंपस में लड़कियां किस तरह रहती है, क्या उनको किसी तरह की रुकावट भी है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, दोनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। जहाँ बॉयज़ बैठ सकता है, आप लड़की हैं तो आप भी बैठ सकते हैं, जहाँ बॉयज़ जा सकता है आप भी जा सकते हैं। अगर कोई बॉयज़ है जो पॉलिटिकल पार्टी में नारा लगा रहा तो आपको भी नारा लगाने का अधिकार है। अगर कोई बॉयज़ आप पैंट पहनकर बाहर निकल सकता है तो आप लड़की आप भी पैंट पहन कर बाहर निकल सकती है। ऐसा कुछ भी
रुकावट नहीं है, ना ऐसा आप किसी को कुछ कहा जाता कि आप लड़कियां हैं, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। कैंपस में लड़के हैं या लड़कियां, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लेकर, आप लड़की हैं कैंपस में आपको कुछ किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा या किसी तरह आपको छेड़छाड़ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये SU है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसे BHU ना समझें, या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टेट लेवल का होता है वो ना समझें। सेफ के मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 1 नंबर पे। किसी भी तरह का दुराचार, किसी भी तरह के बैड बिहेवियर गर्ल्स के प्रति यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सहन नहीं कर सकता है। तो कैंपस भी गर्ल्स के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो मैं कैंपस पे भी बात कर लिया, अब मैं बात कर लेता हूँ हॉस्टल पे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या लड़कियाँ बॉयज़ हॉस्टल जा सकती है, क्या बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल जा सकता है। तो मैं आपको 2 बातें कहना चाहूँगा। अगर आप बॉयज़ हैं तो गर्ल्स हॉस्टल आप नहीं जा सकते, अगर आप गर्ल्स हैं तो बॉयज़ हॉस्टल आ सकते हैं। ऐसा क्यों? गर्ल्स है, गर्ल्स का हॉस्टल सेपरेट है, बॉयज़ का हॉस्टल सेपरेट है। दोनों का बराबर हॉस्टल, गर्ल्स के भी 10-12 हॉस्टल हैं, 10 से 12 हॉस्टल, बॉयज़ को भी 10 से 12 हॉस्टल है। तो गर्ल्स के हॉस्टल के आगे सिक्योरिटी होते हैं, गर्ल्स सिक्योरिटी होते हैं। ना वहाँ बॉयज़ को जाने का अधिकार है, ना बॉयज़ सिक्योरिटी को, ना मेन सिक्योरिटी को जाने का अधिकार है। आप गर्ल्स हैं, आपके अंदर सिर्फ गर्ल्स लोग ही जाएंगे। हाँ, किन्हीं का फैमिली आता है, जैसे आपके मम्मी पापा आएंगे तो भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो भी अंदर नहीं जा सकते हैं। आपको पहले पूछेंगे कि आप किन से मिलना चाहते हैं, उनको आपको बुलाया जाएगा बाहर, फिर आपको मम्मी पापा से मिलाया जाएगा, जो भी आपके फैमिली है, फिर आपके साथ वो जा सकते हैं अंदर। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में ना कोई बॉयज़ जा सकता, ना कोई मैन जा सकता, ये बात ध्यान रखें। लेकिन हाँ, बॉयज़ हॉस्टल की बात मैं करूँ तो बॉयज़ हॉस्टल में आप गर्ल्स हैं तो आप जा सकते हैं, चाहे किन्हीं का फैमिली है वो भी जा सकता है। बॉयज़ हॉस्टल में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स ही रहेगी, वोमेन ही जाएगी, बॉयज़ नहीं जाएगी, बॉयज़ नहीं जाएगा, मैन नहीं जाएगा। अगर आप गर्ल्स, आपके कोई भाई रहते हैं बॉयज़ हॉस्टल में, हो सकता है कोई 2 भाई बहन पढ़ने के लिए आए हों, तो आप भाई के साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आपके फ्रेंड्स को हैं तो फ्रेंड्स के लिए भी जा सकते हैं, या आपके क्लासमेट्स हैं तो क्लासमेट्स के लिए भी बॉयज़ हॉस्टल जा सकती हैं आप। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 2 बातें क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप बॉयज़ हैं तो गर्ल्स हॉस्टल नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप गर्ल्स हैं तो बॉयज़ हॉस्टल जा सकती हैं आप, ये आपको छूट दी गई है। तो मैं हॉस्टल पे बात कर लिया हूँ, और सिक्योरिटी की मैं बात कर लिया कि अगर आप गर्ल्स हॉस्टल हैं तो गर्ल्स हॉस्टल के नीचे 2-3 आपको सिक्योरिटी रहेगी, वो गर्ल्स वोमेन ही सिक्योरिटी रहेगी आपको। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि हाँ हमें समस्या हो जाएगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। बॉयज़ के हॉस्टल के आगे कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बॉयज़ अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। तो पहले रहा जाता था, लेकिन अब सिक्योरिटी हटा दिया गया, क्योंकि लोग सीनियर हो गए हैं, बॉयज़ के प्रति उतना कुछ खतरा नहीं होता, तो बॉयज़ अब ऐसे भी रह सकते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी मैंडेटरी है, सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए रहता है। तो मैं हॉस्टल पे बात कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ रात में। क्या नाइट में लड़कियों के लिए मना किया गया है? क्या नाइट में लड़कियों को वार्निंग दिया जाता है कि रात में 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकती है, 10 बजे के बाद आप कैंपस में घूम नहीं सकती है, 10 बजे के बाद आप कैंपस से बाहर नहीं जा सकती है, या कहीं शहर नहीं जा सकती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गर्ल्स हैं, मैं आपको शुरू में ही बोला हूँ कि अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, कैंपस में दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा आपको, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, कोई इफेक्ट नहीं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 12 बजे रात में भी, 2 बजे रात में भी, 3 बजे रात में भी आप बाहर जा सकते हैं, जंगल में घूम सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि हैदराबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 23rd 100 एकड़ में पूरा फैला हुआ है, मानी 2300 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। तो आप गर्ल्स हैं तो आप 2 बजे रात में भी, 12 बजे रात में भी, 1 बजे रात में भी आप कैंपस में घूम सकते हैं। कैंपस से बाहर जा सकते हैं, चार मीनार जा सकते हैं, गोलकोंडा फोर्ट जा सकते हैं, पूरा हैदराबाद शहर घूम सकते हैं रात में, या कहीं फ्रेंड के साथ भी रह सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये कंक्लूजन ये हुआ, निष्कर्ष ये हुआ कि आप गर्ल्स हैं तो भी कोई समस्या नहीं, अब बॉयज़ हैं तो भी समस्या नहीं। अब मैं आपको बार बार एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैंने थंबनेल में सबसे ऊपर ही लिख रखा है कि बेस्ट सेफ यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो आप गर्ल्स हैं, आपको अगर सेफ्टी चाहिए तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको यहाँ आना चाहिए अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप गर्ल्स हैं तो आप जिम जा सकते हैं, बॉयज़ के जिम में भी जा, ऐसे कि गर्ल्स के लिए भी अलग सेफ्टी से योगा सेंटर बनाया गया है, लेकिन आप बॉयज़ के जिम भी जा सकते हैं, एक साथ स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं।
एक साथ क्लास भी कर सकते हैं, एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ भी मनाहट नहीं है आपको, ऐसा कुछ भी रोक ठोक नहीं है यहाँ कि आपको बॉयज़ के पास नहीं जाना है, आप बॉयज़ के जिम में नहीं जाना, आपको स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल 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 अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। तो मुझे लगता है मैंने आपको सिक्योरिटी पे सब कुछ बात कर लिया कि सबसे सेफ़ यूनिवर्सिटी है तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आप लड़की हैं, अगर आप सेफ़ चाहते हैं तो कृपया हैदराबाद यूनिवर्सिटी आएँ। अगर मेरा वीडियो को पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बहन को या मम्मी पापा अपने बहन को या अपने बेटी को आप यहाँ ज़रूर भेजें, क्योंकि इससे अच्छा आपको सेफ्टी यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकता है। मैं आपको शुरू में ही बता रखा हूँ, अगर आप बीएचयू जाते हैं तो आपने हाल फिलहाल में देखा है कि कोई लड़कियां का रेप हो गया था बीएचयू में, शायद आपको मालूम होगा। अगर बीएचयू आप जाना चाहते हैं तो ये सब भी देख लें कि बीएचयू में लड़कियां कितना सेफ़ है। चाहे आप जेएनयू देख लें, डीयू में देख लें कितना सेफ़ है, लेकिन मैं एसयू पे आपको बात करता हूँ, एसयू में बिल्कुल सेफ़ है, 100% सेफ़ है। एसयू सेफ्टी के लिए सबसे आगे रहता है, आप गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हो, दोनों को सेफ्टी रखता है एसयू। अगर बॉयज़ को भी कोई एक चाटा लगा देता तो उसको यूनिवर्सिटी तुरंत बाहर करेगा या उस पर कार्रवाई करेगा। गर्ल्स हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बॉयज़ हो तो 1 मिनट के लिए बर्दाश्त भी कर लेगा, लेकिन गर्ल्स हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, उसको तुरंत बाहर करेगा, हो सकता है उस पर कार्रवाई भी करेगा। तो सेफ के मैं बता दिया हूँ। अब मेस की बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। क्या गर्ल्स और बॉयज़ का मेस सेम है? नहीं, गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल दोनों अलग अलग है। हॉस्टल में ही मेस अटैच किया जाता है, 2 हॉस्टल का एक मेस होता है, चाहे आप गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो 2 हॉस्टल का एक ही मेस रहेगा, जहाँ दोनों हॉस्टल की लड़कियां साथ खाएगी, और 2 हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल के भी 2 हॉस्टल मर्ज रहते हैं, उसी में 2 हॉस्टल का एक मेस होता है, दोनों मेस में साथ खाते हैं। हाँ, तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो गर्ल्स मेस है उसमें बॉयज़ नहीं जा सकता, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में ही गर्ल्स मेस अटैच होता है। अब बॉयज़ हॉस्टल में भी बॉयज़ मेस अटैच होता है, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में गर्ल्स आ सकती हैं। अगर कोई लड़के की बहन है चाहे बहन की कोई भाई है तो आप एक साथ खाना खा सकते हैं लड़के के मेस में आके। लड़के के मेस में आपको कोई रुकावट नहीं है, ना आपको हॉस्टल में रुकावट है, ना आपको मेस में रुकावट है, ना आपको पढ़ने में रुकावट है, ना आप जिम में भी कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, कुछ भी आपको रोक टोक नहीं करेगा। आप गर्ल्स हैं, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, आपको 100% सेफ्टी यहाँ मिलेगी। तो मुझे लगता है मैं डिस्कस कर लिया हूँ कि गर्ल्स के लिए कितना सेफ़ है यूनिवर्सिटी, कितना सेफ़ नहीं है। बाकी अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपके मैं आपको डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक दिया गया है, और एक टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है जो मेरा पर्सनल नहीं है, वहाँ भी आप जुड़ जाएँ, क्योंकि मैं पर्सनल चीज़ें तो मेरा इंस्टाग्राम पर, मेरा फेसबुक पे ही बात होती है। बाकी जो कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, और मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया गया, तो वहाँ जाकर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और आपसे एक बात और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरा एनर्जी है, मेरा मोटिव है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।